अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं ख़ास करके एमआईएम की तमाम खबरें आप तक पहुँचाता रहता हूँ। क्योंकि हम कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर एक मुस्लिम लीडरशिप पैदा हो, मुस्लिमों का अपना एक वजूद हो, मुसलमानों का अपना सियासत में एक ताकत हो। देखिए, बात करने वाला हूँ एमआईएम की। देखिए, एमआईएम ने तमाम तरह के ऐलान किए थे कि उत्तर प्रदेश में हम 20 सीटों पर लड़ेंगे, अगर गठबंधन हुआ तो 5 से 7 सीटों पर लड़ेंगे। लेकिन अभी मैं बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश को छोड़ करके उससे सटा राज्य बिहार की बात करने वाला हूं। बिहार में इस वक्त चुनाव बहुत, आपको पता है, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, चुनाव का वक्त करीब है। चुनाव को मद्देनजर रखते हुए तमाम सियासी पार्टियां अपने अपने मैनिफेस्टो, अपने अपने घोषणा पत्र तैयार रही हैं। तमाम पार्टियां जो हैं वो रैलियां कर करके तमाम बड़े बड़े वादे कर रही हैं। लेकिन इस वक्त जहां मुसलमानों की बात आ जाती है, तमाम सियासी पार्टियां अपने कदम को पीछे कर देती है। जब मुसलमानों की लीडरशिप की बात आ जाती है तो तमाम सियासी पार्टियां जो हैं अपने कदम को पीछे कर लेती हैं। जब मुसलमानों के वजूद की बात आती है तब उत्तर प्रदेश, माफ़ कीजिएगा, बिहार के अंदर जो इस वक्त जो है रीजनल पार्टी जिसको मुसलमान अपना रहनुमा मानता है, आरजेडी, तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी जो है वो मुसलमानों की रहनुमाई ना कर करके पीछे कदम उठा लेती है। तो मैं अभी बात करने वाला हूं कि एमआईएम जो है इस वक्त जो है बिहार में चुनाव लड़ लेगी। पहले फेज और सेकंड फेज के चुनाव के जो नामांकन होना था उसमें सिर्फ एमआईएम के किशनगंज में ही चुनाव के कैंडिडेट का ऐलान हुआ है, और वहां से अख्तरुल ईमान साहब बड़ी दावेदारी करके बड़ी ताकत के साथ लड़ेंगे और लड़ रहे हैं। और इंशाअल्लाह अब मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मुसलमानों का एक रुझान हो गया है ना कि मुसलमानों को आज तक इन नाम निहाज सेकुलर पार्टियों ने लूटा था। खास करके तेजस्वी बाबू, राहुल बाबू, अखिलेश बाबू, ममता दीदी, इन सब ने मुसलमानों को एक सियासत से दूर रखा था। एमआईएम रहनुमाई करने के लिए आई। अख्तरुल ईमान साहब को पिछली बार उतारा था 2019 में, जहां पर लगभग 3 लाख वोट मिले थे। लेकिन इस वक्त 2024 में ये लग रहा है कि अख्तरुल ईमान साहब, किशनगंज की जनता उन्हें लोकसभा पहुंचा देगी। 2 फेसेस के चुनाव में किसी भी पार्टी ने किसी भी नए उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया था। लेकिन अभी पार्टी ने अख्तरुल ईमान साहब, जो कि बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि हम 11 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और 11 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और फिर ऐलान आता है कि 4 सीटें और लड़ेंगे, लगभग 15 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। खैर, ये वक्त बताएगा कि 15 सीटों पर लड़ेंगे या 11 सीटों पर लड़ेंगे या फिर 1 सीटों पर लड़ेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश से ये खबर निकल करके आ रही है कि उत्तर प्रदेश में लोग जो है वो बगावत के सुर छोड़ने लगे हैं, लोग बगावत की तरफ भागने लगे। देखिए, आपकी बगावत से पहली बात मैं आपको बता दूं, एमआईएम का कुछ नहीं जाने वाला, क्योंकि एमआईएम जो है वो सत्ता पे राज नहीं कर रही बल्कि दिलों पर राज कर रही है। किसी एक के जाने से, किसी एक के आने से एमआईएम में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उत्तर प्रदेश में जैसा कि कहा गया था कि जनाब शौकत साहब ने ऐलान किया था कि हम 20 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन हुआ तो हम 7 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ना तो 20 सीटों का भी ऐलान हुआ है, ना ही 7 सीटों का ऐलान हुआ है। अभी कुछ दिन पहले पिछले रविवार को अवध क्लार लखनऊ होटल में नए मोर्चे का ऐलान कर दिया गया था, पीडीएम न्याय मोर्चा, पिछड़ा दलित मुसलमान। अब मुसलमानों को लग रहा था कि अब जो है, जो सीटें, जो फेसेस के चुनाव बचे हुए हैं, उन फेसेस पे नए पार्टी के उम्मीदवार उतारे जाएंगे और वो जो है इलेक्शन लड़ेंगे, और उत्तर प्रदेश का मुसलमानों के पास एक दूसरा ऑप्शन आ गया है। लेकिन अभी तक उम्मीदवारी का ऐलान नहीं हुआ तो लोगों ने पार्टियां छोड़ना शुरू कर दी। वैसे 1-2 लोगों ने पार्टियां छोड़ी है, कोई बात नहीं, पार्टी के छोड़ने से फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपसे कह दूं कि हम ओवैसी वाले लोग हैं। हम लोग जो हैं वो या यूं कह लीजिए कि हम हार में भी ओवैसी के साथ हैं, हम जीत में भी ओवैसी के साथ हैं। हम ओवैसी साहब के उनका हर फैसला हमारे सर आंखों पर है। और ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव एमआईएम नहीं लड़ेगी। उत्तर प्रदेश में एमआईएम बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं यहाँ से कि एमआईएम जो है 50 सीटों में लड़ने से क्या फ़ायदा, कम से कम जिस सीटों पर लड़ रहे हो वहाँ से जीत करके आए। तो इस वक्त मोर्चा बन रहा है, ताकत मजबूत की जा रही है। आप लोग परेशान मत हो। बिहार के अंदर हम जीत रहे हैं, उत्तर प्रदेश हम जीत रहे हैं, गुजरात में हम सीटों पर चुनाव उतारेंगे, वहाँ पर भी हम जीत रहे हैं, पश्चिम बंगाल और भी राज्यों में जहाँ जहाँ पार्टी उम्मीदवार उतारेगी हम जीत रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में एमआईएम चुनाव लड़ेगी, जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था, लड़ेगी। और एमआईएम, अख्तरुल ईमान साहब बिहार के अंदर एक अच्छी नुमाइंदगी कर रहे हैं, बिहार के अंदर भी लड़ेगी। अब मुसलमानों, आपको ज़रूरत है अपने आप को मुत्तहिद करना, अपने आप को बगावत की तरफ मत ले जाना, किसी के बहकावे मत आना,
इस वक्त ज़रूरत है, वो ये चाहते हैं कि आप बगावत कर दो ताकि हम जीत जाएं। उनके जीतने से आपके सियासी ताकत कभी मजबूत नहीं होगी, आपकी लीडरशिप कभी मजबूत नहीं होगी, आपके नुमाइंदे कभी लोकसभा में खड़े होकर के आपकी नुमाइंदगी नहीं करेंगे। बताइए मुसलमानों, उत्तर प्रदेश के अंदर अभी तक सिर्फ 4 मुस्लिम उम्मीदवार अखिलेश भैया ने उतारे और 2 उम्मीदवार कांग्रेस वाले भैया ने उतारे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के अंदर 30 सीटों पर उत्तर प्रदेश का मुसलमान असर रखता है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। मतलब मुसलमानों को इतना दूर कर दिया गया है। अब तो ये होना चाहिए ना, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। कम से कम अरे 4 मुसलमानों को टिकट दिया है आपने अभी तक, 4 मुसलमानों को 30 सीटों पर हम दावेदारी रखते हैं। मुरादाबाद जैसी सीट पर जहां मुसलमानों की आबादी लगभग 50% है, वहां पर किसी गैर मुस्लिम को टिकट दे दिया। कहीं ना कहीं सियासत को, वजूद को खत्म करने की कोशिश की गई, मुस्लिम सियासत को। लेकिन मुसलमानों, जरूरत और वक्त को मद्देनजर रखते हुए अपनी पार्टी को मजबूत करना, अपनी ताकत को, अपनी रहनुमाई को मजबूत करना, वरना ये नाम नेहाद सेकुलर पार्टियां आपकी सियासत, आपके वजूद को खत्म कर देंगी। आने वाली नस्लें गूंगी हो जाएंगी, फिर आप खामोश हो जाएंगे और फिर कभी आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए नहीं लड़ पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। मैंने जो भी आपको जानकारी दी उससे आप मुत्तफिक होंगे। किसी तरीके की कोई जानकारी या किसी वीडियो आपको किसी तरह की कोई जानकारी चाहिए तो आप बराए मेहरबानी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि खास करके नौजवानों तक, क्योंकि नौजवान ही आने वाले वक्त का मुस्तकबिल है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।